हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों की पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, शेयर होल्डिंग पैक्ट एग्रीमेंट, इसको लेकर के एक छोटी सी अपडेट है। देखिए, वोडाफोन आइडिया के तरफ से, वोडा आइडिया के प्रमोटर्स की तरफ से जो शेयर होल्डिंग पैक्ट था उसमें कुछ सुधार किया गया है ताकि उनके गवर्निंग राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी, इन दोनों ने अपने गवर्निंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक थ्रेशोल्ड थी उसको इन्होंने सुधार किया है, उसमें कुछ चेंजमेंट किए हैं ताकि गवर्निंग राइट्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई की एग्जीक्यूटिव को डिसमिस करना है या अपॉइंट करना है, ये सारा का सारा जो राइट है इनके हाथ में रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बताना चाहूँगा, जनवरी के महीने में कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से डिसाइड किया गया कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा एजीआर और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ड्यूज़ को लेकर के जो मॉरेटोरियम दिया गया है 4 साल का, वो टोटल अमाउंट जो है उसको हम एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि 16,000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इस पूरे के पूरे अमाउंट को ये इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करके भारत सरकार को देने वाले हैं, जिसके चलते भारत सरकार के पास जो टोटल होल्डिंग बन जाएगी इस कंपनी में 35.8%, जो कि 36% के करीब है। करंटली अगर हम देखें तो वोडाफोन ग्रुप 44.39% होल्ड करता है और आदित्य बिरला ग्रुप 27.66% की होल्डिंग करता है इस कंपनी में। अभी भारत सरकार ने पूरी तरीके से अभी इसके ऊपर कंफर्म अपना डिसीजन नहीं दिया है, यानी वोडा आइडिया के अंदर भारत सरकार क्या एक्चुअली में 35.8% होल्ड करेगी, इसको लेकर के अभी भारत सरकार की तरफ से डिसाइड फाइनल नहीं किया गया है। अभी उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, और वो भी जल्द ही आपको पता चलता हुआ दिखाई देगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि पोस्ट इक्विटी इशुएंस, यानी भारत सरकार को अगर 36% की पूरी होल्डिंग दे देती है वोडा आइडिया, तो उसके बाद प्रमोटर्स में वोडाफोन के पास 28.5% और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 17.8% की होल्डिंग बची रहेगी। अब यहाँ पे एग्रीमेंट को लेकर के क्या कंसेप्ट यहाँ पे निकला है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा। इनके गवर्निंग राइट्स जो मतलब कि कोई भी की एग्जीक्यूटिव है उसको अपॉइंट करना है या उसको डिसमिस करना है, इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राइट है, वो इन्हीं मैनेजमेंट्स के ऊपर है, यानी वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप। तो ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने गवर्निंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कुछ इनके शेयर होल्डिंग पैक्ट में कुछ सुधार किया है। अभी इससे पहले करंटली अगर हम देखें तो 21% का ये थ्रेशोल्ड शेयर होल्डिंग है दोनों ग्रुप के लिए, यानी आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी दोनों 21% में से, दोनों की दोनों, यानी कोई एक या दोनों 21% से कम शेयर होल्डिंग नहीं रख सकते हैं, उससे ज़्यादा या उसके इक्वल रख सकते हैं। लेकिन अब ये जो थ्रेशोल्ड था इसको अब रिड्यूस करके 13% कर दिया गया है, यानी कम से कम गिरी से गिरी हालत में दोनों प्रमोटर्स 13% की होल्डिंग रखेंगे ही रखेंगे। और इन केस ये भी अमेंडमेंट किया गया है कि किसी भी तरीके से अगर किसी भी एक प्रमोटर की होल्डिंग 13% से नीचे गिरती है तो कुछ सर्टेन एक्शंस भी लिस्ट किए जाएंगे यहाँ पे, जिसको उठाया जा सकता है, जिसको लिया जा सकता है, यानी जिसको प्रमोटर्स ले सकते हैं अगर ऐसा होता है कि किसी भी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 13% से थ्रेशोल्ड से गिर के नीचे आती है। अब इसको लेकर के जो है एक वोटिंग होनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम के अंदर, जो कि 26 मार्च को रखी गई है। वोटिंग किया जाएगा अमेंडमेंट एग्रीमेंट को लेकर के, और इसको लेकर के अगर वोटिंग फेवर में आती है तो डेफिनेटली ये आगे मामला बढ़ेगा, अदरवाइज अगर फेवर में नहीं आती है तो ऑब्वियसली नहीं बढ़ना चाहिए।
तो आपको बताना चाहूँगा 14,500 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट वोडा आइडिया का मैनेजमेंट रेस करना चाहता है, और जिसके थ्रू ये अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा करके 75,000 करोड़ रुपीज़ तक करना चाहते हैं। और यहाँ पे बोर्ड ने डिसाइड किया कि इनके जो प्रमोटर्स हैं दोनों मिल करके 4,500 करोड़ रुपीज़ का इन्फ्यूजन करेंगे, और यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी 10,000 करोड़ रुपीज़ उसको इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये करने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, मैंने आपको बार बार बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसमें टोटल दोनों प्रमोटर साइड से मिला करके 338.34 करोड़ इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे, और 13.30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। वोडाफोन साइड से अगर हम देखें तो इसके दो फर्म्स हैं, यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज़ एंड प्राइम मेटल्स, इन दोनों ने मिल करके 253.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे, जो कि इसके टोटल 338.34 इक्विटी शेयर्स का 75% बनता है। और करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट पंप करे जाएगा वोडाफोन पीएलसी की तरफ से 3,375 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो इनकी कंपनी है ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स पीटी लिमिटेड, ये 84.58 करोड़ इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी, जो कि इस टोटल इशुएंस कैपिटल का 25% बनता है। और जो इनका अमाउंट इनकी तरफ से जो पंपिंग किया जाएगा 1125 करोड़ रुपीज़ का। ये बात मैंने आपको कई दफ़े बताई है, इस बार फिर से बता रहा हूँ ताकि ये बात आप दिमाग में रखिए, भूले नहीं इसे। तो बहरहाल वोटिंग जो होनी है वो ईजीएम के अंदर होएगी। जो गवर्निंग राइट्स है और जो शेयर होल्डिंग पैक्ट एग्रीमेंट है उसको लेकर के। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, कोई नई अपडेट आएगी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिए, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। सो आज FNO सेक्शन के अंदर वोडा आइडिया को बैन नहीं किया गया है। अपना ख्याल रखिए, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट कंटेंट।